ताज़ा नहीं है क्योंकि 2 दिन चलता है सर। ये फर्स्ट डाला ये कैमरा ऊपर ये कौन सी कंपनी की स्टेनलेस स्टील की हुई, ये प्लास्टिक की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करें, स्टेनलेस स्टील की हुई है। हाँ ये कब किया? तो जरूरी आप लोगों ने हर रोज फिर देना है लोगों को, 1-2 दिन छुट्टी कर लो। एक महीने तक भी पड़ा रहे, खराब नहीं होते हैं के हिसाब से। ये आप देख रहे हैं मक्खियाँ, ये मक्खियाँ देख रहे हैं, ये किस ज़माने की हैं? 3 दिन से 3 दिन से प्रॉब्लम को पता है। ये 1 दिन से ज़्यादा जब ये होते हैं तो फिर वो उनसे क्या होता है? इसकी वीडियो बना ऊपर आ जाओ। चलो अच्छा जी हाँ दर से ही पाया ऊपर तो ये नीचे क्या है? जूम करो ना। क्यों सर ये जो आज की आपकी कार्रवाई है इसकी कुछ डिटेल बताइए। अस्सलाम वालेकुम, डायरेक्टर बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी नकीबुल्लाह बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने ये इधर छापा मारा था, हॉट एंड चिली ग्रीन स्पाइस शहबाज टाउन में। यहाँ पे हम लोगों ने आज छापा मारा था। यहाँ पे अक्सर जो ये लोग सफाई वगैरह के कोई ख़ास सिस्टम नहीं है और इनकी जितनी भी चीज़ें ये सारे नहीं एक्सपायर्ड है। ये अभी एक शॉप से एक हम लोगों ने लिया था 2018 की, इसकी नहीं एक्सपायरी डेट है। ये हमारे पास एक सोया सॉस है, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, केचप वगैरह में वो चीज़ों में। और ये हमारे पास 2011 की है, ठीक है। ये 2011 की बनी हुई अभी तक यहाँ पे दुकानों होटलों में अभी तक सेल हो रही है। यहाँ पे सफाई सिस्टम कोई ख़ास नहीं है और यहाँ पे जितनी भी मीट है, फ्रोज़न मीट 3-3, 4-4 दिन की यहाँ पे नहीं मीट पड़ी हुई है। फ्रिज वगैरह से नीचे तहखानों से बहुत नहीं ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो इसको आज हम लोगों ने डीजी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने इनको सील किया था और इंशाल्लाह आइंदा हम लोग इनको नई SOPs देंगे, जो नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो देंगे। अगर इन लोगों ने उसको फॉलो कर दिया तो हम लोग इसको नहीं वापस इसको नहीं री ओपन कर देंगे। अगर इन लोगों ने हमारे प्रोसीजर बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है अगर उनको फॉलो नहीं किया तो इसको हम लोग हमेशा के लिए सील कर देंगे। सर ये बताइएगा कि पहले तो कोई SOP नहीं था, फूड अथॉरिटी भी नहीं थी, फ़ौरन आप लोग आए और कार्रवाइयाँ शुरू करके होटल्स बंद करना शुरू कर दिए। जी जी, क्यों पहले आप लोगों ने इनको अवेयर? पहले हम लोगों ने फूड अथॉरिटी हम लोग तकरीबन 2 महीने से हम लोगों ने फ़ाल किया हुआ है। फेसबुक वगैरह पे हम लोगों ने इश्तारा दिए हुए कि फ़ूड अथॉरिटी बन गए और इन लोगों को पता भी है। तो इन लोगों को ये करना चाहिए कि ये लोग सफाई सुथराई का थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा सफाई करें, थोड़ी सी नीचे जो उनके नहीं तहखाने जो नहीं स्टोरेज रूम्स है उनसे बहुत अजीब किस्म की नहीं स्मेल आ रही है और ये सारी चीज़ें आम आवाम को खिला रहे हैं। 1100-1200 रुपये का 1 किलो गोश्त दे रहे, आम आवाम को खिला रहे हैं। तो ये ना तो इस्लाम में है ना हमारे नहीं मुसलमानियत में है। इन लोगों को करना चाहिए कि ये लोग खुद बग़ैर फूड अथॉरिटी के अपनी सफाई सुथराई पे नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करें।
और आज हम लोगों ने इनको सील किया ताकि इन लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी बन गई और नेक्स्ट टाइम ये लोग अपनी सफाई सुथराई वगैरह का ख्याल रखेंगे। सर ये पिछली दफ़ा भी जुर्माने भी होंगे, इनको कोई जुर्माने भी कर जी जी, इसको हम लोग बाकायदा जो हमारे रूल्स रेगुलेशन जो हमारा एक्ट है उसी के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो रूल्स है जो हमारे पास मोटो वगैरह है उसी के मुताबिक हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जुर्माना भी करेंगे और इनको सील भी कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने इनको जस्ट वार्न किया है कि आप लोग अपनी सफाई सुथराई जो आपकी किचन वगैरह इनको नहीं इम्प्रूव करें, हाइजीनिक सिस्टम नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं एडल्टरेटेड फूड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम लोग इनको नहीं फ़ाइन भी करेंगे, पहले इनको SOPs देंगे ताकि ये अपने सिस्टम को सही करे। अगर इन लोगों ने सही नहीं किया तो फिर इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट टाइम के लिए 6 मंथ के लिए जेल में भेज देंगे और इसके साथ 10 लाख तक हम लोग इसको जुर्माना दे सकते हैं। पिछले दिनों भी कार्रवाइयाँ होती रही 1 महीना पहले इस तरह जी जी, वो असल में जो जी जी रिपोर्ट सामने आया क्या? जी, असल में उस वक्त बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी फंक्शनल नहीं थी, तो उस वक्त जो चापे वगैरह मारे गए तो वो तो अलहदा सिस्टम है। अभी हम लोगों के बाकायदा 19 फरवरी 2019 से हम लोगों की फूड अथॉरिटी का नोटिफिकेशन हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग इंशाल्लाह किसी के साथ इंशाल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हम लोगों की मेन ये ऑब्जेक्टिव्स है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, साफ़ सेफ्टी फूड हाइजीन सिस्टम, और यहाँ पे जो इनके नहीं सैनिटेशन सिस्टम है, और यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उनके मेडिकल रिपोर्ट्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा ने कोई चीज़ बना रहे उसमें ख़ुद हेपेटाइटिस वगैरह की डिजीज़ है तो ये सारे आम लोग खाते हैं इसको, तो आम लोग खाएँ तो ये सारे लोग नहीं हेपेटाइटिस वगैरह उसमें नहीं ट्रांसमिशन हो जाती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पहले फर्स्ट स्टेप में इसको बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी से लाइसेंस शुदा कर दें इन सबको, और उसके बाद इन सारे स्टाफ की हर महीने की नहीं मेडिकल रिपोर्ट वगैरह बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के ऑफिस में जमा करें ये लोग। इस तरह भी लिखा इसको मीडिया पे देना, ये जो एक्सपायर 2011 की चीज़ें जो अभी हमें थोड़ा पीछे करने के आमिर जूम है इसमें, मुझे बोल रहे हैं बस आगत आला नसता अनवरा